नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति सुमन दास। स्वागत करती हूँ आपको किंडर लाइक पॉडकास्ट के और एक नए अध्याय पर। अंग्रेजी नववर्ष 2026 के अनेक अनेक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं हमारे आध्यात्मिक पॉडकास्ट किंडर लाइफ, जिसमें हम सुनते आ रहे हैं परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक जीवन ज्योति के विभिन्न अध्याय। हमारे पिछले पॉडकास्ट पर हम सुन रहे थे पुस्तक के 22वां अध्याय, जो कि मैं पूरा नहीं कर पाई थी, और आज वही अध्याय के और कुछ बहुत ही सुंदर विषय वस्तुओं को हम सुनेंगे। इससे पहले चलिए थोड़ा सा पिछला पॉडकास्ट का पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पिछले पॉडकास्ट में हम देखे थे कि अनुभवकर्ता, अनुभूत और अनुभव क्या है। ऋषियों की खोज का विषय था अनुभव करता, जबकि भौतिक वैज्ञानिकों का विषय अनुभूत वस्तु था। उसके बाद हम देखे थे कि आत्मा को आवृत करने वाले भूतों के 5 परत को कोश कहलाते हैं, और ये कोश 5 प्रकार के होते हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो आज के यह पॉडकास्ट में हम यही कोशों के बारे में विशद रूप से आलोचना करेंगे। स्वामी चिन्मयानंद जी ने बहुत ही सुंदर और सरल उदाहरण के माध्यम से ये कोशों को समझाने की प्रयत्न की है। आशा करती हूँ कि आपको यह पॉडकास्ट में यह 5 कोशों के बारे में थोड़ा सा धारणा तो अवश्य हो जाएगा। पहले देखते हैं अन्नमय कोश क्या है। भौतिक शरीर, जो कि हमारा सबसे बाहरी व्यक्तित्व है और जिसके बाद हमारा कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, उसको अन्नमय कोश कहा जाता है। यह अन्नमय इसलिए कहलाता है कि यह पिता के खाए हुए अन्न के सार से उत्पन्न हुआ है और गर्भ में माँ के द्वारा खाए हुए अन्न से पोषित हुआ है। अन्न खाने से ही इसका अस्तित्व चलता रहता है और अंत में मरने के बाद यह भूमि की खाद बन जाता है और अन्न रूप में पुनः उत्पन्न होता है। भौतिक शरीर की संरचना अन्न से ही होने, अन्न से रहने और अंत में अन्न ही बन जाने के कारण स्वभावतः अन्नमय कोश कहलाती है। यही नाम इसके लिए सबसे उपयुक्त है। अन्नमय कोश में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां क्या क्या है? नेत्र, श्रवण, घ्राण, जिह्वा और त्वचा। कर्मेंद्रियां क्या क्या है? वाक, पाणि, पाद, गुदा और उपस्थ है। इसके बाद आता है प्राणमय कोश। पंच प्राण, प्राण शास्त्रियों द्वारा निरूपित 5 अंत शारीरिक तंत्रों से मिलते जुलते हैं। शरीर की सहायक ये 5 क्रियाएं श्वास वायु से संचालित होती हैं, इसीलिए इसे प्राणमय कोश कहते हैं। तो ये जो 5 प्राण हैं वो क्या क्या है, चलिए देखते हैं। प्रथम है प्राण, मतलब इंद्रिय ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता। बाह्य वस्तु जगत से 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले 5 उत्प्रेरकों के ज्ञान को यह नियंत्रित करता है। द्वितीय है अपान। अपान अर्थात विसर्जन की क्षमता। इसके द्वारा शरीर के पदार्थ जैसे वीर्य, कफ, स्वेद, मल आदि बाहर निकलते हैं। तीसरा है समान, अर्थात पाचन शक्ति। इसके द्वारा पेट में पड़ा भोजन पचता है। चौथा है व्यान, यानी कि रक्त संचार की शक्ति। इस शक्ति के द्वारा पचा हुआ भोजन रक्त धाराओं से होकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। और आखिर में आता है उदान। उदान अर्थात विचार शक्ति। इस शक्ति से व्यक्ति अपने विचारों को वर्तमान स्तर से ऊपर उठाता है, जिससे वह नए विचार या सिद्धांत की संभाव्यता का सार्थकता समझ सकता है। यह आत्म प्रशिक्षण की क्षमता है। आयु बढ़ने के साथ साथ ये 5 क्षमताएं क्षीण हो जाती हैं। प्राणमय कोश अन्नमय कोश का नियंत्रण और संचालन करता है। जब प्राण ठीक से काम नहीं करते तो भौतिक शरीर प्रभावित होता है। अब आता है मनोमय कोश।
क्या है ये मनोमय कोश, देखते हैं। मन प्राणमय कोश को नियंत्रण में रखता है और उसे आदेश देता है। उदाहरणार्थ, जब मन किसी दुख से उद्विग्न होता है तो उसका प्रभाव प्राण और शरीर पर दिखाई देता है। फिर आता है विज्ञानमय कोश। बुद्धि मनोमय कोश का नियंत्रण करती है। बुद्धि को समझने के लिए हमें मन और बुद्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। मन और बुद्धि को स्पष्टतः समझाने के लिए उनमें हम 5 प्रकार के भेद देखेंगे। इन भेदों के द्वारा हम दोनों का स्पष्ट रूप और महत्व समझ सकते हैं। पहला भेद, मन ज्ञानेंद्रियों से बाह्य उत्प्रेरक प्राप्त करता है और अपनी अनुक्रिया कर्मेंद्रियों को सूचित करता है। यद्यपि 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त उत्प्रेरक एक दूसरे से अलग और भिन्न प्रकार के होते हैं, किंतु उन सब का एक संगठित अनुभव एक स्थान पर प्राप्त होता है, जिसे मन कहते हैं। बुद्धि में निर्णय करने की क्षमता होती है, वह विवेक रखती है और निश्चय करती है। मन के द्वारा प्राप्त उत्प्रेरकों की परीक्षा कर अपना निर्णय निकालती है और मन को आदेश देती है कि किस प्रकार अनुक्रिया के अनुसार कार्य किया जा सकता है। मन और बुद्धि के कार्य विधियां तथा उनके कार्य एक उदाहरण से भलीभांति समझा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति जलती हुई सिगरेट के टुकड़े पर पैर रख देता है तो वो तुरंत अपना पैर हटा लेता है, किंतु यह जब होने के पहले कई प्रतिक्रियाएं होती हैं। जैसे ही मनुष्य का पैर अग्नि के संसर्ग में आता है, फिर त्वचा अग्नि के उत्प्रेरक को मन तक ले जाती है और मन उससे बुद्धि के सामने निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया होना आवश्यक है। बुद्धि अपने पूर्व अनुभव और ज्ञान के आधार से मन को आदेश देती है और मन शरीर की मांसपेशियों को आदेश देता है कि पैर हटा लिया जाए, क्योंकि जिस वस्तु के संसर्ग में पैर है वह शरीर के लिए हानिकारक है। द्वितीय, इसके अतिरिक्त मन विचारों का सतत प्रवाह है। यदि प्रत्येक विचार को एक बाल्टी पानी माना जाए तो मन एक नदी है जिसमें जल निरंतर प्रवाहित रहता है। बाल्टी के पानी की तरह विचार में स्वतः गत्यात्मकता नहीं होती है, किंतु जब वे बहुत बड़ी संख्या में प्रवाहित हो चलते हैं तो नदी में गति और शक्ति आ जाती है। इसी प्रकार जब विचार निरंतर प्रवाहित होते हैं तो उनमें बड़ा उद्वेग उत्पन्न होता है और मन मनुष्य का सबसे शक्तिशाली विरोधी बन जाता है। बुद्धि में पूर्व अनुभव और ज्ञान की समग्र स्मृति संचित रहती है। अनुभवों का यह भंडार ही मनुष्यों को कार्यों का पथ प्रदर्शक है। यहाँ बुद्धि की तुलना नदी के तटों से की जा सकती है, जिनसे नदी की दिशा और मार्ग निर्धारित होता है। तीसरा, मन के विषय में यह भी कहा जा सकता है कि उसमें उद्वेग और अनुभूतियां उत्पन्न होती है तथा बुद्धि में समस्त विचार और सिद्धांत जन्म लेते हैं। चौथा, मन और बुद्धि के अध्ययन करने का एक तरीका यह भी है कि उनके कार्य क्षेत्र की परीक्षा की जाए। मन केवल ज्ञात क्षेत्र में विचरण करने की क्षमता रखता है, किंतु बुद्धि ज्ञात क्षेत्र में रहने के अतिरिक्त अज्ञात क्षेत्र में भी प्रवेश करने की शक्ति रखती है। वह नई खोज कर सकती है, नई बातों पर विचार कर सकती है और नए सिद्धांतों को समझ सकती है। पांचवा, मन और बुद्धि के स्वभाव और गुणों में भी अंतर है। मन सदा परिवर्तनशील है, इसमें संदेह उत्पन्न हुआ करते हैं, किंतु विचारों के स्थिर हो जाने पर एक निश्चित निर्णय बन जाता है जिसे बुद्धि कहते हैं। उदाहरणार्थ, जब मनुष्य यह निर्णय नहीं ले पाता है कि उसे आमिष भोजी होना चाहिए या निरामिष भोजी,
तो ऐसी संशयात्मक स्थिति में उसके विचार मन कहलाते हैं। किंतु जब वे एक निश्चय पर पहुंच जाते हैं कि निश्चय कुछ भी हो, तो उसके विचार बुद्धि का स्तर प्राप्त कर लेते हैं। अतः किसी क्षण में जो मन है वही किसी दूसरे क्षण में विकसित होकर बुद्धि बन सकता है। इसके विपरीत बुद्धि भी उतरकर उस समय मन के स्तर पर आ जाती है जब उसके निर्णय किसी दूसरे अधिक शक्तिशाली बुद्धि के सम्मति से प्रभावित होकर दुर्बल पड़ जाते हैं। मन और बुद्धि को समझने के लिए किया गया उपर्युक्त वेद केवल उनके कार्यों की दृष्टि से है। वस्तुतः वे दोनों ही तत्व रूप से विचार निर्मित हैं और वेदांत के अध्ययन में प्रायः उनमें किसी एक का प्रयोग दूसरे का संकेत करता है। अंत में आता है अभी आनंदमय कोश। क्या है यह आनंदमय कोश? वासना निर्मित कोशों में यह सबसे भीतरी है। यह अविद्या जनित है और सुसुप्तावस्था में ही हम इसी में सीमित रहते हैं। इसको आनंदमय इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति जागृत और स्वप्नावस्था में कुछ भी दशा हो जाए, चाहे वे धनी या दरिद्र हो, सफल या निराश हो, स्वस्थ या रुग्ण हो, युवा या वृद्ध हो, एक बार सुसुप्ति में पहुंचने पर सबको एक समान अविचल शांति और सुख का अनुभव होता है, क्योंकि अन्य दो अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले विक्षेप इस समय तिरोहित हो जाते हैं। आनंदमय कोश विज्ञानमय कोश पर नियंत्रण रखता है। कारण यह है कि बुद्धि मनुष्य की वासनाओं से ही नियंत्रित होती है और दिशाबोध प्राप्त करती है। आनंदमय कोश के समानार्थ बोधक शब्द क्या क्या हो सकते हैं? वासनाएं, अविद्या, आत्मा का अज्ञान, सत्य की अप्रतीति, कारण शरीर और सुषुप्ति। वेदांत में इन शब्दों का इतना अधिक प्रयोग होता है कि हमारे अध्ययन के लिए उनका जानना आवश्यक हो जाता है। तत्वतः ये सब एक ही है, किंतु इनमें से प्रत्येक का प्रयोग किसी विशेष प्रसंग में एक ही वस्तु के किसी विशेष पक्ष को इंगित करने के लिए किया जाता है। सबसे सूक्ष्म आत्मा है जो पंच कोशों की संरचना में अंतरतम भाग है। 5 कोश उन 5 वस्त्रों की तरह हैं जो किसी व्यक्ति ने पहन रखे हों। वे पहनने वाले से बिल्कुल पृथक हैं। इसी प्रकार आत्मा भी भौतिक 5 परतों से अलग है। प्राणमय कोश अन्नमय कोश के भीतर कहा जाता है और मनोमय कोश प्राणमय कोश के भीतर। इसी प्रकार सभी कोशों एक के भीतर एक हैं और आत्मा सबसे भीतर है। इससे हमारे मन में यह विचार आता है कि आत्मा कोई ऐसी छोटी सी वस्तु है जो भौतिक परतों के अंदर कहीं विद्यमान है। यह बात उपनिषदों के कथन के विपरीत है, क्योंकि उनमें कहा गया है कि आत्मा सर्वव्यापी है। अतः यह अंदर शब्द का प्रयोग दर्शन के संदर्भ में समझ लेना आवश्यक है। जब एक कोश दूसरे के अंदर कहा जाता है तो इसका अर्थ यह होता है कि अंदर वाला कोश बाहर से अधिक सूक्ष्म है। सूक्ष्म कोश स्थूल कोश को नियंत्रित, व्यवस्थित और पोषित करता है। अतः आत्मा जो कि सूक्ष्मतम है, सभी कोशों की नियंत्रक और पोषक है। दर्शन में सूक्ष्मता व्यापकता से मापी जाती है। उदाहरणार्थ, जब बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो वह पानी बनकर अधिक स्थान घेर लेता है। अतः दार्शनिक भाषा में हम कह सकते हैं कि बर्फ से जल अधिक सूक्ष्म है। पुनः पानी के उबलने पर भाप बन जाती है और कमरे के संपूर्ण वातावरण में फैल जाती है। अतः भाप पानी से भी अधिक सूक्ष्म मानी जाती है। इसी प्रकार अन्नमय कोश या भौतिक शरीर स्थूलतम है और खूब भोजन कर लेने के बाद संभवतः कमर के आसपास 2 इंच से अधिक नहीं फैल पाता। प्राणमय कोश जिसमें 5 प्राण हैं, अन्नमय कोश से अधिक व्यापक है, क्योंकि इंद्रिय प्रत्यक्षों की गति भौतिक शरीर की सीमा से परे है।
मन उससे भी अधिक सूक्ष्म है क्योंकि वह प्रत्यक्षण के क्षेत्र तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं के परे जाकर भी केवल ज्ञान क्षेत्र में विचरण कर सकता है। बुद्धि ज्ञान क्षेत्र के परे जाने की और अज्ञान क्षेत्र में प्रवेश करने की क्षमता रखती है। अतः स्पष्ट है कि वह मन से भी अधिक सूक्ष्म है। 5 कोशों में से आनंदमय कोश सबसे अधिक सूक्ष्म है क्योंकि वह अन्य 4 कोशों में व्याप्त रहता है और सुषुप्तावस्था में स्वतंत्र भी रहता है। उस अवस्था में कोई भी दूसरा कोष उस तक नहीं पहुंच सकता। इन 5 कोषों का वस्तुतः अलग अलग अस्तित्व नहीं है, उनका विश्लेषण केवल अध्ययन के लिए किया जाता है। अन्नमय और प्राणमय कोशों को एक साथ मिलाकर स्थूल शरीर कहते हैं। मनोमय और विज्ञानमय कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आनंदमय कोश को कारण शरीर कहा जाता है। अतः मनुष्य की संरचना स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर अथवा 5 कोशों के आवरण और चेतना अथवा जीवन तत्व से निर्मित होती है। तो यहाँ तक रखेंगे आज का यह पॉडकास्ट को। अगले पॉडकास्ट पे यह अध्याय के बाकी के हिस्से को खत्म करने के प्रयास करेंगे। तब तक नमस्कार, हरिओम, श्री गुरुभ्यो नमः।